गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू KRG क्लासेस। आपकी क्लास 12th और 12th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम चला रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो आपका जो कर्व दिया हुआ है वो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x दे रखा है और लाइन दे रखी है आपकी x इज इक्वल टू 3। तो इसमें जो भी आपका एरिया बाउंडेड है उसका हमें एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए, पहले इसका हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अलोंग x एक्सिस पैराबोला आएगा, ये आपका कर्व आ गया और x इज इक्वल टू 3 ये लाइन आ गई, क्योंकि 1 2 3 हमने पॉइंट ले लिए यहाँ से 1 2 और 3। ओके, बाउंडेड रीजन हमारा ये हुआ पूरा। बाउंडेड रीजन ये हुआ तो स्ट्रिप हम ऐसे ले लेते हैं, ये वाली स्ट्रिप आपका, तो वही y dx एरिया हम निकालेंगे। लिमिट आपकी 0 से 3 y dx और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों इसमें आ रहे हैं। y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x। आप इसमें यहां पुट कर दीजिए 0 to 3 अंडर रूट 4x dx। नाउ 4 रूट से आउट आ जाएगा, ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 0 to 3 x रेज टू द पावर 1/2 dx। यहां कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 4 x रेज टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 3। अब देखिए 2 ऊपर पहुंचेगा 8/3 x रेज टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 3 8/3 लिमिट अप्लाई कर दीजिए 3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0। 8/3 इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3/2 को 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। 8√3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्वेश्चन दे रखा है कि एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसकी जो लाइंस दे रखी है वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 दे रखी है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। ऐसी आपकी अगर इक्वेशन दे रखी थी 11th क्लास को रिमाइंड कर लीजिए, उसमें आपका इससे समझ जाना चाहिए जो इसका सेंटर है वो 0,0 है, यानी ओरिजिन है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस टाइप की फिगर आएगी, सेंटर आपका 0,0 हो गया और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस रेडियस इसकी 2 है, वो आपकी 2,0 हो गया। अब इसने कहा है कि x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट आपका यहाँ तक आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बाउंडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। एरिया निकालेंगे तो हम लिमिट आपकी लेंगे 0 से 2, 0 से 2 आ रही है और स्ट्रिप वही y dx। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां इसको पुट कर दीजिए अंडर रूट, देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, फॉर्मूला इसका जानते ही हैं, तो ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट हमारी 0 से 2। तो बेटा अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम इसकी,
देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं लिमिट आपकी 2 रखूंगा तो 2/2 आएगा, 2 स्क्वायर माइनस यहाँ 2 स्क्वायर, तो ये वाली जो टर्म है ये तो हो जाएगी 0, तो ये तो मैंने आपके 0 लिख दी, ठीक है, प्लस 4/2 ये 2 आ गया। अब साइन इनवर्स 2/2, यहां तक बात क्लियर। फिर उसके बाद में 0 में अप्लाई करूंगा, देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 हो रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी जो लास्ट वाली टर्म है वो आपकी 0 हो गई, लिमिट अप्लाई हो गया, तो यहाँ आ गया 2 साइन इनवर्स 1, और 2 साइन इनवर्स 1 को लिखते हैं हम साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, 2π/2, और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट, पाई स्क्वायर यूनिट। तो अब इसमें आपके 11 में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 13 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, और लाइंस दे रखी हैं आपकी y इज इक्वल टू 3, लाइन y इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये तो आपकी फिगर आएगी इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और y इज इक्वल टू 3, 1 2 और 3, यानी ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये वाला रीजन हमें आपको निकालना है, तो स्ट्रिप आप इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रिप आएगी, तो यहाँ पे तो आपका dy होता है, यहाँ पे आपका x होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x dy, लिमिट 0 से 3, एरिया हम निकाल रहे हैं लिमिट 0 से 3, और x dy, तो यहां से बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा x की वैल्यू, तो यहां पे आप रख दीजिए उसको, 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये y रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3, लिमिट आपकी 0 से 3, यहाँ ले लीजिए, 4 3 जा 12, 12 आपका यहाँ आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 रेज टू दी पावर 3 माइनस 0, तो ये आपका 27 अपॉन 12, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो 3 9 जा और 3 4 जा, यानी 9 अपॉन 4 स्क्वायर और यूनिट, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपकी एक्सरसाइज हम ये कंप्लीट करा चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।